हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रजिस्टर पढ़ा रही हूँ। अभी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल ही चल रहा है, अभी मशीन स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैंने कुछ दिन के लिए मशीन रोक दिया है। मैंने सोचा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएँ, तो आपको मशीन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रही हूँ लगातार कंटिन्यू। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए रजिस्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बेसिक फार्मूला, उसकी यूनिट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाया था, जिसकी यूनिट बता दी थी और जिसका फार्मूला बता दिया था, जिसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। आगे मैंने आपको अगले वीडियो में पढ़ाया था कि आप रजिस्टर को किस तरह से कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और लेंथ और वॉल्यूम के चेंज होने से रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी कि किस तरह से वॉल्यूम चेंज करने से किस तरह से रेजिस्टेंस पर फ़र्क पड़ता है, और किस तरह से आप लेंथ चेंज करेंगे तो किस तरह से आर न्यू आप फाइंड करेंगे, और किस तरह से आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो किस तरह से आप आर न्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने एक फार्मूला भी बताया था कल, जब आप लेंथ चेंज करते हैं तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। और मैंने जब वॉल्यूम चेंज करने के बाद क्वेश्चन बताया था, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आप किस तरह से आर न्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन एन स्क्वायर। ओके, मैंने ये दो फार्मूले कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। आप बहुत ही केयरफुली ये एक नोट्स बनाइए जिस पर आप सिर्फ ये मेन फार्मूले ही लिखिए, ताकि आप जब कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप रिव्यू एक ही नज़र में सारे फार्मूले देख लें और आपको रिकॉल हो जाए कि आपने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं और कौन कौन से आप भूल रहे हैं, उसको आप बार बार रिकॉल करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका कनेक्शन पढ़ाऊंगी, किस तरह का कनेक्शन होता है। इसका दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज कनेक्शन में आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं और उसकी किस तरह से वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरह से करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से उसका कनेक्शन करते हैं पैरेलल, और किस तरह से उसकी करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरह वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए आप एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। ओके, ये आपकी हेडिंग है जिसमें आपको क्या डालना है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। पहले मैं आपको सीरीज कनेक्शन बता रही हूँ। अब देखिए किस तरह से आप सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि या तो आप ऐसे बनाइए, ओके। ये मैंने मान लिया कि 3 रजिस्टर ले लिए हैं। ये क्या है, R1, R2, R3। इस तरह से डैश Rn तक हो सकती है सीरीज। आप कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लीजिए, बट फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वही लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर DC अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको DC नेटवर्क पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अभी मैं आपको DC नेटवर्क पढ़ा रही हूँ। तो DC नेटवर्क जब पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी आपको DC ही अप्लाई करूँगी सर्किट में। DC अप्लाई करके ही आपको बताऊँगी सर्किट कैसे बिहेव करता है। तो देखिए मैंने DC अप्लाई किया है यहाँ पे। मान लिया इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव ये है। अब मैंने इस तरह से
सर्किट को कनेक्ट किया है। अब देखिए इसमें क्या है, जो सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, उसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होता है। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। ओके, ये चीज़ आप 2 लाइन आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए क्या है, जब हमने ये माना है R1 के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या है B1, R2 के B2, R3 के अक्रॉस B3। ओके, ये हमारा वोल्टेज हमने मान लिया है। ओके, अब देखिए ये हमारा वोल्टेज B है। ओके, ये वोल्टेज B है, ये B1, B2, B3 माना है। ये R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस हैं जो हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए हम जब R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो किस तरह से फाइंड करते हैं, हम इसका वोल्टेज भी फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, B = IR। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था B यानी कि वोल्टेज, I यानी कि करंट, R यानी कि रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए हम B के फॉर्म में लिखेंगे, B के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए करंट तो सीरीज में क्या होगी, सेम होगी, यानी कि करंट I ही होगी। पूरे सर्किट में करंट I ही मानी है हमने, तो I करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में। अब देखिए जब सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज अलग अलग है तो फिर क्या करेंगे, देखिए आप B के फॉर्म में जब लिखना चाहते हैं, मान लिया आप B के फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर करंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आप कैसे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप वोल्टेज के फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप करंट के फॉर्म में लिख लीजिए, आप जैसे चाहें वैसे लिख लीजिए, या फिर आप KVL अप्लाई कर दीजिए। KVL अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो KVL जब पढ़ाऊंगी तब आप अच्छे से KVL भी अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो देखिए मैंने मान लिया वोल्टेज के फॉर्म में मुझे लिखना है इसको, इक्वेशन को, तो देखिए वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो I × R के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सर्किट में देखिए वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो B = I × R1 प्लस I × R2 प्लस I × R3, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये हमारा वोल्टेज के फॉर्म में लिख गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप I कॉमन ले लेंगे, I यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से ये हमारा बच गया। अब देखिए इधर B था, अब B अपॉन I को इधर ले आइए, B के अपॉन में I ले लेंगे बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब देखिए B अपॉन I को आप क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अगर B अपॉन I बनाएं, ये बटे में आ गया तो क्या रह गया R, यानी कि इसको हम R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ जाता है। ओके, अब आप फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेन फार्मूला आपको फाइंड हो जाता है, इस पर आप स्टार लगाइए। आपका इस फार्मूले का आपके लिए यूज ऐसे समझिए कि पूरी इलेक्ट्रिकल में है। ओके, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे A to Z, आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो रजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का आना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर आप ये चीज़ नहीं जान पाए तो आप आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं इलेक्ट्रिकल में कर पाएंगे। बट आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आपको सारी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ से लेकर इसीलिए चल रही हूँ। आपको एकदम हाई लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए हमारा ये हमें R इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है।
क्या निकालना है हमें, इसका टोटल B इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मान लिया वैसे हमें R इक्विवेलेंट ही फाइंड करना था, क्योंकि हमें सीरीज कनेक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सीरीज कनेक्शन मैंने आपको बता दिया रजिस्टर का ऐसे ऐसे सीरीज कनेक्शन होता है। क्या होता है कि आप सीरीज कनेक्ट किया तो B के फॉर्म में हमने लिख लिया, B/I बाहर आ गया, ये ही होता है R इक्विवेलेंट बराबर ये हमें फाइंड हो गया। अब देखिए अगर मैं आपको बाई चांस इस तरह का कोई सर्किट हो, आपको टोटल वोल्टेज पूछ ले फाइंड करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए B इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, ये वोल्टेज इन तीनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा। क्या होगा, ये वोल्टेज, यही तो वोल्टेज डिवाइड हुआ है 3 भागों में। देखिए जब मैं आपको वोल्टेज डिवीजन रूल बताऊंगी BDR अप्लाई करना, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए B जो है, ये B जो है, यही तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, P1 B2 B3। तो B इक्विवेलेंट बराबर B1 B2 प्लस B3, ये हमें फाइंड हो गया। ओके, इसका B इक्विवेलेंट ये होगा। ओके, अब जब आप I निकालेंगे यानी कि करंट आपको फाइंड करना है। मान लीजिए आपको करंट फाइंड करना है इस सर्किट में, तो I बराबर क्या होता है, B/R, यानी कि B इक्विवेलेंट, ये याद रखना है, यहाँ पर B इक्विवेलेंट ही लगाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्किट में ये वाला B1 लगा दिया या ये वाला B1 लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको ये सीरीज कनेक्शन है तो आपको V इक्विवेलेंट ही लगाना है और R इक्विवेलेंट ही लगाना है, यानी कि B इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट। ओके, दैट्स फाइनल। आपको इतना फाइंड हो गया कि आपने करंट भी फाइंड कर ली, आपने वोल्टेज भी फाइंड कर ली, आपने टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। इन तीनों पर स्टार लगाइए। यहाँ पर आपको यही 3 फार्मूले याद रखने हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मुझे आपको क्या समझाना है, मुझे आपको ये भी समझाना है कि अगर यही सीरीज, एक फार्मूला लिखवाना है, यही सीरीज डैश n तक हो, यही सीरीज, यहाँ पर एक फिगर बना दे रही हूँ, इसको रब करना होगा थोड़ा सा समझाने के लिए। कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नेटवर्क में, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। क्या पूछता है कि मान लिया ये सीरीज आपकी डैश कहाँ तक है, Rn तक है, Rn तक है सीरीज ये, तो आप क्या करेंगे, तो आपको R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, N इंटू R। N इंटू R क्या होता है कि, लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड है, लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड होता है हमारा, नोट पॉइंट में लिखिए यहाँ पर, ये फार्मूला हमारा कब वैलिड होता है। थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली, ये पॉइंट्स आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे बट इतना क्लियर ही नहीं मिलेंगे जितना क्लियरिटी मैं आपको बता रही हूँ। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, यहीं पे लिख लीजिए इन 2 फार्मूलों को भी। B इक्विवेलेंट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, एक ये फार्मूला वहाँ पे लिखा था, और यहीं पे लिख लीजिए R इक्विवेलेंट I बराबर, I तो सेम करंट ही है, I बराबर B इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट। ये कहाँ से मिला, I बराबर B अपॉन R से मिला। ओके, तो ये 3 फार्मूले यहीं पे लिखिए। अब आगे मैं आपको समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, देखिए ये हमने जो आपको फार्मूला लिखवाया R इक्विवेलेंट बराबर N इंटू R, ये कब वैलिड है, ये जब वैलिड है जब आपका सीरीज कनेक्शन में
सेम रेजिस्टेंस दिया हो, मान लिया यहाँ पर आर की वैल्यू 5 ओम दे दी है, ये सारे 5 ओम है, समझाने के लिए लिख रही हूँ 5 ओम है, ओके, ये सारे 5 ओम है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे 5 ओम है, तो आप कैसे लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। मान लीजिए ये सारे 5 ओम दे दिए हैं, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर एन, एन यानी कि कितनी बार दिया है, 1 2 3, 3 बार दिया है, या फिर अभी ये डेड डैश वाला नहीं है, ये 3 बार दिया है, 3 बार दिया है, जितनी बार दिया है सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आप उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 बार दिया है तो 3 × 5 ओम, ये क्या है आर 5 ओम, ये कितनी बार है 3 बार, लिख लीजिए, ओके। 3 टाइम्स दिया है 5 ओम, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 ओम। आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, 15 ओम मिलेगा, ओके। आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिलेगा, 15 ओम मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, बहुत बार इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। यूपीपीसीएल में भी इससे क्वेश्चन 2019 में आया, एसएससी जेई में भी 2019 में इससे क्वेश्चन आया, और 2020 में यूपीपीसीएल में भी इससे क्वेश्चन आया। कंटिन्यू इससे क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा सा घुमाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम क्लियर फार्मूले एकदम अच्छे से याद करके जाना है, समझ के जाना है। कहीं आप भूल भी जाएं तो वहाँ फार्मूला आप तुरंत बना सकें, आपको ये फिगर याद रखना है बस। इसमें क्या याद रखने वाली बात है, सेम रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, जितनी बार रेजिस्टेंस लिखा है वो, जितनी बार रेजिस्टेंस लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू में, बस इतना सा सिंपल ही याद रखना है, ओके। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे कि यही सर्किट हमारा डैश एन टाइम तक दिया हो, जैसे कि यही सर्किट हमारा डैश एन आर तक दिया हो, ओके, एन आर तक दिया हो, एन टाइम्स तक दिया हो, मतलब एन टाइम्स का मतलब होता है कि इनफाइनाइट टाइम तक, पता नहीं कि कहाँ तक सीरीज गई है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू आर। तब आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एन तक ही गया है, एन टाइम्स ही गया है, एन टाइम्स तक सीरीज गई है, तो आप एन इंटू आर लिखेंगे, और ये क्या है आर है, आर है, कहाँ तक गया है एन आर, एन टाइम्स तक गया है, तो आप एन टाइम्स ही लिखेंगे, यहाँ पर किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। रिमेंबर अगेन कॉल, आर इक्विवेलेंट आप इस कंडीशन में कब निकालेंगे, देखिए आपको ये वाली कंडीशन मैंने बता दी, कब लगाना है, जब वहाँ पर कुछ डिजिट दिए हों, फिक्स वैल्यू दे दी हो कि आपकी सीरीज इतनी बार दी है, 4 बार कनेक्ट है, 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो 4 रेजिस्टेंस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या दिया है, एन टाइम्स तक कनेक्ट है, कोई काउंटिंग नहीं दी है, एन टाइम इनफाइनाइट सीरीज, तो आप क्या लगाएंगे, एन का ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दिया था क्वेश्चन में, देखिए आपको बताती हूँ क्या दिया था क्वेश्चन में, एनटीपीसी में, एनटीपीसी में यही क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था कि ये सीरीज में कनेक्ट है और एन टाइम्स तक सीरीज आपकी है, तो आपको वहां लगाना था एन इंटू आर, बट वहां ऑप्शन में क्या लिखा था, देखिए ऑप्शन में लिखा था, ए ऑप्शन में था एन इंटू आर, बी ऑप्शन में था 1 इंटू आर,
2 इंटू आर था, सॉरी सी में लिखा था कि आर स्क्वायर इंटू आर, इस टाइप से लिख दिया था फ्रेंड्स। डी में लिखा था कि 3 इंटू आर। ओके, इस तरह से था। अब बताइए आप कन्फ्यूजन, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। आप सोचेंगे 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स लिखा है तो आप 3R लगा देंगे ना। आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो 100% आप लगा देंगे। और आप अगर सोचेंगे ये 2 बार ही रेजिस्टेंस बना दिया होगा वहाँ पे और यहाँ NR लिख दिया होगा तो आप 2R भी लगा सकते हैं। भाई साहब, इस क्वेश्चन में वो आपको जितना घुमाना चाहे उतना घुमा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, केयरफुली कॉन्सेप्ट को समझना और एकदम से माइंड में सेट कर लेना है, चीज़ों को माइंड में छाप लेना है। कभी उन चीज़ों को भूल ना जाएं। हम जो चीज़ पढ़नी है वो एकदम से क्या करना है, छाप लेना है। जो चीज़ पढ़ना है उसको छाप लेना है, रटना नहीं है। हमें जो चीज़ पढ़नी है एकदम उसमें कोई भी हमारा डाउट नहीं होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, मेरे चैनल से पढ़ो, किसी और के चैनल से पढ़ो, आई डोंट केयर। बस आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए मैंने आपको इतना बताया है, इतना अच्छे फार्मूले आपको दिए हैं और इतना अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट्स, मुझे आपसे कुछ कहना था कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर कुछ भी आप पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए। और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरे परिवार से अलग नहीं जाएंगे, आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और हम अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।